हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हंगेरी में ऐसी बोगस कंपनीज के बारे में जो आपको वर्क वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स इशू तो कर देंगी, लेकिन उनके डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे वीज़ा मिलने के चांसेस ऑलमोस्ट ज़ीरो हैं। जी हाँ, मैं इस टॉपिक पे बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूँ और आपको कई बारी अलर्ट कर चुका हूँ। तो इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली 3 ऐसी कंपनीज के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने बहुत सारे लोगों को वर्क वीज़ा अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं। और इन कंपनीज़ के थ्रू जिन लोगों ने वीज़ा अप्लाई किया है, काफ़ी लोगों के वीज़ा ऑलरेडी रिफ्यूज़ हो चुके हैं। और इसलिए अगर आपके पास इन कंपनीज़ के पेपर हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप वीज़ा अप्लाई करने से पहले, वैसे तो ना करें, लेकिन फिर भी अगर आपकी मजबूरी है, आप अपने एजेंट को पैसा दे चुके हैं, एक बार उसको बता दीजिए कि आप बेसिकली ये जानते हैं कि ये कंपनी बोगस है। और अगर बाय चांस रिफ्यूज़ल आता है तो आप अपने कंसल्टेंट या एजेंट से रिफ़ंड एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि अगर आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो आपके लाखों रुपए और टाइम बच सकता है। तो हम यहाँ पे कंपनी का जो नाम है उसका मैं हिंट दूंगा, क्योंकि कंपनी का नाम मैं एग्जैक्टली नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे ऐसे लेना अलाउड नहीं है और लीगली वो मेरे लिए भी ठीक नहीं है। तो जो पहली कंपनी है जिसने बहुत सारे लोगों को डॉक्यूमेंट्स इशू किए हैं, उस कंपनी का नाम पी से शुरू होता है। पी एज इन पोलैंड, ठीक है, पी एज इन पोलैंड। और इस कंपनी ने बहुत सारे लोगों को वर्क परमिट के डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं और इसके बेसिस पे वीज़ा मिलने के चांसेस नहीं है। और ऑलरेडी कुछ लोगों के रिफ्यूज़ल आ चुके हैं इस कंपनी के बेसिस पे। मैं रिपीट कर देता हूँ, इस कंपनी का नाम पी से शुरू होता है, पी एज इन पोलैंड। जो दूसरी कंपनी है उसका नाम ए से शुरू होता है, ए एज इन अमेरिका। इस कंपनी में ए के बाद एक शब्द आता है जिसका नाम है बिजनेस, ठीक है। ए से शुरू होता है इस कंपनी का नाम और इसमें बिजनेस भी आता है। इस कंपनी के भी वीज़ाज रिफ्यूज़ हो रहे हैं। और बेसिकली इस कंपनी ने भी क्या किया है, सैकड़ों लोगों को कागज़ दे दिए हैं, लेकिन इस कंपनी के पास ना जॉब्स हैं और ना इंफ्रास्ट्रक्चर है लोगों को एम्प्लॉय करने का। साथ ही ये कंपनी क्या करती है, जब आपका जो एप्लीकेशन है, वीज़ा एप्लीकेशन इमिग्रेशन ऑफिस में जाता है तो वहाँ पे उसको सपोर्ट नहीं करती है, तो इस वजह से आपका जो वीज़ा एप्लीकेशन है वो रिफ्यूज़ हो जाता है। तीसरी जो कंपनी है वो कंस्ट्रक्शन कंपनी है और इसका नाम एल से शुरू होता है, एल एज इन लंदन। और इसमें फिर कंसल्टिंग शब्द भी आता है। इस कंपनी ने भी कतर में बहुत सारे लोगों को डॉक्यूमेंट्स इशू किए हुए हैं और 2-2 लाख रुपए लिए हुए हैं। और मुझे बहुत सारे लोगों ने कांटेक्ट किया है। 3 तो एकदम मेरे दिमाग में है। एक बंदा दिल्ली से है, एक कतर में है और एक बंदा केरला में है। और एक ने मुझे ये भी बताया कि ये जो कंपनी है इसके मतलब जिस कंपनी मतलब ये जो कंपनी है इसका जो रिप्रेजेंटेटिव था या जो कंसल्टेंसी थी जिसने इस कंपनी के डॉक्यूमेंट दिए हैं, उन्होंने एक जॉब फेयर में हिस्सा लिया। तो बेसिकली ये 3 कंपनीज हैं, मैं रिपीट कर देता हूँ। पहली जो कंपनी है इसका नाम पी से शुरू होता है, पी एज इन पोलैंड। दूसरी कंपनी है जिसका नाम ए से शुरू होता है और इसमें बिजनेस भी आता है। और जो तीसरी कंपनी है इसका नाम एल से शुरू होता है और इसमें कंसल्टिंग भी आता है। तो हंगेरी में बहुत सारी ऐसी बोगस कंपनीज हैं जो आपको बेसिकली डॉक्यूमेंट्स दे देंगी, लेकिन उनके बेसिस पे वीज़ा नहीं मिलेगा। अनफॉर्चुनेटली मैं उन कंपनीज़ का एग्जैक्टली नाम नहीं ले सकता हूँ, लेकिन मैं टाइम टाइम पे ऐसे वीडियोस बनाता रहूँगा। और मैं आपको ये भी रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके पास आपके वर्क परमिट के या वर्क वीज़ा अप्लाई करने के डॉक्यूमेंट्स आ चुके हैं तो वो आप हमें वेरिफिकेशन के लिए भेज सकते हैं। मैं बेसिकली उसे अपने एसोसिएट जो हंगेरी में बेस्ड है उसके थ्रू वेरीफाई करवाता हूँ और हम आपको बता पाएंगे कि वीज़ा मिलने के क्या चांसेस हैं। हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि चांसेस हैं या नहीं हैं, और हम ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि इन डॉक्यूमेंट्स में क्या खामी है या कंपनी में क्या खामी है। तो उसके बेसिस पे आप सही डिसीजन ले पाएंगे। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं। आप बेसिकली कमेंट ज़रूर करेंगे और आप इस वीडियो को शेयर भी करना ताकि अवेयरनेस फैल सके और लोगों को धोखेबाजी से बचाया जा सके। थैंक यू वेरी मच।